हालेलुया। ये सलीब जो हमारा निशान है, हमारी पहचान बन गया है। इस सलीब को मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपकी जिंदगी में इस सलीब की क्या अहमियत है? कैसे आप सलीब को देख के सोचना शुरू कर देते हैं और कैसे आप कहते हैं कि सलीब का पैगाम मेरे लिए बाबरकत पैगाम है। आप सोचें एक मिनट के लिए, सोचें सलीब को आप कैसे देखते हैं, सलीब को कैसे आप सोचते हैं कि सलीब मेरे लिए क्या है। इसका कहता है कि मैं फख्र सवाए सलीब के किसी चीज में नहीं करता। गुनाह के बारे में लिखा है कि जहां गुनाह होता है वहां खुदा नहीं होता। खुदा वहां नहीं होता जहां गुनाह भरी जिंदगी हो। उसका मतलब वो देखता तो है लेकिन उसकी हुजूरी उस जगह पर नहीं होती। वैसे तो सारी दुनिया को ही देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? जोर से कहें, गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि लानती है ना, इसलिए उससे हम मर भी जाते हैं गुनाह की वजह से। और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हालेलुया। सब ने गुनाह किया। कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं यीशु मसीह के अलावा जिसने गुनाह ना किया हो। अगर कोई कहता है कि नहीं जी मैंने नहीं गुनाह किया, तो याकूब रसूल कह रहा है कि सबसे बड़ा झूठा है वो। उसने गुनाह किया है। इंसान हमेशा गलती कर जाता है, इसकी फितरत में यह बात पाई जाती है। इसलिए क्योंकि खुदा के इंसाफ का तकाजा है कि गुनाह से रिहाई के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और गुनाह की कीमत वही शख्स अदा करता है जिसने गुनाह नहीं किया। और सिर्फ यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया, वही एक पाक हस्ती है। इसलिए खुदा बाप ने अपने बेटे को बनी नौ इंसान को छुड़ाने के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि गुलाम की गुलामी से बनी नौ इंसान को बचाया जाए, उसको बचाया जाए, उसको वापस लाया जाए। कलाम खुदा में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब 16वीं आयत में, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो खुदावन यीशु इस सरजमीन पर हमें हमेशा की जिंदगी देने आया है। हालेलुया। और अगर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के बेटे का। हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु मसीह आया, खाली हाथ नहीं आया, फजल भी लेके आया और सच्चाई भी। सच्चाई को बहुत से लोग नहीं जानते। और यूहन्ना के 8वें बाब में लिखा है कि आप उस वक्त ही आजाद हो सकते हो जब आप सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे। हालेलुया। अगर सच्चाई नहीं जानते तो फिर आप गुलाम ही हो, बहुत सी गुलामियों में आप मुब्तला हो जाओगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया ताकि हमें इस गुलामी से निजात दिलाई जाए। आए देखें अभी जो हमारा टॉपिक है क्रॉस यानी सलीब। तो मैं खुद सोचता हूं कि खुदावंद यीशु की लोड़ सी, खुदा की लोड़ सी यीशु सलीब ते चढ़ांदी, ऊंची मार देंदा, ऐसे भी तो मार सकता था। एक खादम ने किसी ने कहा कि ये सारे लोग सलीबें पहन के घूमते रहते हैं, वो सलीब का उसको पसंद नहीं था कि लोग सलीब पहने। तो वो कहता है कि अगर यीशु ने गोली मार देंगे तो गोली पा लेंगे अपने गाल च। तो मैं सोच रहा था इसने बात बड़ी अजीब सी की है। तो बाद में मैं सोचता रहा खुदावंद कि ये बंदा क्या कहता है। तो मैं खुदा ने मुझे जाहिर किया कि यानी अगर यीशु को गोली से मारा जाता तो फिर हमने सब ने गोलियां पहन लेनी थी। हालेलुया। क्योंकि निजात तो उसी ने दी है ना, उस गोली की वजह से ही निजात का काम हुआ था। तो फिर हमने सब ने चर्चों पे भी गोलियां लगी होनी थी, हमारे
हमारे गले में गोली पड़ी होनी थी, क्योंकि उसके वसीला से हमें निजात मिली है। हम क्रॉस क्यों पहनते हैं? अपने चर्चिस में लगाई हैं, अपने गले में पहनते हैं, और अभी मैं पिछले दिनों में ये ब्रेसलेट में ये पहना हुआ था, इस पे भी स्लीप बनी है, इसलिए मैंने पहन लिया। हालेलुया, क्योंकि ये हमारी बरकत का बाइस है। ये आगे जाके मैं बताता हूँ कैसी ब्लेसिंग आपकी, इसके आपकी कैसे बरकत होती है। क्यों सलीब को सिलेक्ट किया गया कि यीशु मसीह को इतनी इबरतनाक सजा दी जाए, और सलीब पर जो लोग मरते हैं वो कई कई दिन सलीब पर लटके रहते हैं, सिसक सिसक कर मरते हैं, उनके हाथों में कील ठोक दिए जाते हैं, यीशु के हाथों में भी, और उसके पांव में उसके पसली पर नेजा मार दिया गया, और उससे सर पे कांटों का ताज रखा। क्यों रखा? क्यों सलीब? खुदा बाप ने ऐसे सोचा कि अपने बेटे को गुनाह, इंसान को गुनाह की गुलामी से निजात देने के लिए सलीबी मौत का इंतखाब क्यों किया। आए मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, क्यों किया है। क्योंकि गुनाह, मैंने आपको बताया है, एक लानत, यही बताया था ना मैंने, गुनाह इंसान की जिंदगी में लानत की हैसियत रखती है। और मैंने ये आपको बताया था कि सलीबी मौत को हम क्या कहते हैं? कौन सी मौत है? कौन सी मौत है? लानती मौत। यानी लानत, गुनाह की लानत को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए उस वक्त की मौत जो थी सलीबी मौत थी। अगर हमारी जिंदगी से गुनाह को निकालना है, उस लानत को निकालना है, तो सिलेक्ट खुदा बाप ने किया कि जो मौत लानती है वो सलीबी है। इसलिए यीशु मसीह सलीबी मौत के जरिए सारे गुनाहों की, मेरे आपके तमाम जहान के गुनाहों की कीमत खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ही अदा करेगा। हालेलुया। इसीलिए खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत के लिए मुंतखब कर लिया। हालांकि वैसे भी मार सकता था, अगर सिर्फ जान ही देनी थी तो वैसे भी जान निकल सकती थी बैठे बैठे भी, लेकिन लानत को निकालने के लिए लानती मौत खुदावंद यीशु मसीह ने मुंतखब की, ताकि उस मौत को हम, उससे, उस लानत से हम आजाद हो सकें। दूसरी बात कलाम में लिखा है, कुलसियों के खत उसके 2 बाब में, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर जड़ कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। सलीब के ऊपर क्या लिखा है? हुक्मों को जड़ दिया गया, और लिखा है लानत। खुदा के कलाम को क्योंकि हम मानते नहीं है, कोई शख्स खुदा के कलाम को पूरी तरह उस पर अमल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, और जब वो गलती करता है तो जब हुक्म अदूली करते हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में आता है, और वो फिर लानत बन जाता है। हालेलुया। वो लानत बन जाता है उस वक्त। इसलिए कहता है वो नाफरमानी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर, और खुदा ने सलीब पर उसको जड़ दिया वहां, कि वो जो नाफरमानी है हमारी जिंदगियों पर ना आए, बल्कि सलीब पर रह जाए। हालेलुया। और हम पाक हो, साफ हो जाएं, और उसके इफ्स खुदावंद ने हमें मुआफी बख्श दी, अपना खून बहाकर हमें गुनाह की गुलामी से निजात बख्श दी, ताकि हम आजाद हो सकें और खुदावंद से हमारा राबता कायम हो सके। हालेलुया। अच्छा, मेरे पास टाइम थोड़ा ही, मैं खास बात आपको बता देता हूं। हालेलुया। आखिरी बात, मैं ज्यादा आपको बात नहीं बता सकता सारी, लेकिन बुनियादी बात है सलीब का पैगाम क्या है। आपको ये तो बात समझ आ गई है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया क्यों गया था। हालेलुया। गुनाह की लानत से निजात देने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह को उस गुनाह की लानत से छुड़ाने के लिए मौत भी लामती ही गवारा करनी पड़ी। आप देखते हैं कि जब एक फिल्म देखते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो आप कितने गमजदा हो जाते हैं।
मैं तो देखता नहीं, मेरी बीवी भी नहीं देखती, क्योंकि इतने दुख दिखाए गए हैं। फाइनली बात यह है कि सलीब के गुनाह, सलीब का पैगाम आपके लिए ये है, सुने गौर से, कि गुनाह से हमें नजात मिली है सलीबी मौत के जरिए, हालेलुया, और गुनाह की लानत से रहाई मिली है सलीबी लानत के जरिए। आपका ये मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, आपको अपने खून से यीशु ने नए अहद, जो कि उसने एक रात पहले बताया था, नए अहद को लिखा। नए अहद का मतलब है फजल का दौर, रहम का दौर, रहम का दौर, माफी का दौर। जितने भी आपने गुनाह किए हैं, यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उस खून को जो कोहे कलरी पर, सलीब पर बहाया गया है, उसे अपने ऊपर ले लें तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हालेलुया। सैल्वेशन आपको मिलती है। माफी का आगाज भी उसी दिन से हुआ था जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपने खून की, अपने बदन की कोहे कलरी पर, सलीब पर दी थी, और उस दिन से आप माफी का भी आगाज हो गया था। आपने कुछ नहीं करना, ईमान यीशु पर लाकर सिर्फ यीशु से सच्चे दिल से माफी मांगनी है। जो भी गुनाह आपने किए हैं, कितने भी घिनौने क्यों नहीं गुनाह किए, सिर्फ ईमान रख के यीशु पर उससे माफी मांगनी है, आप बिल्कुल साफ, पाक और साफ हो जाएंगे। हालेलुया। ये पैगाम है। और हमारा खुदावन यीशु ने बाप से मिलाप करा दिया। ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखते हैं कि हैकल के दरमियान एक बहुत बड़ा पर्दा था, सिर्फ सरदार कहनी वहां जाता था, दूसरा नहीं जाता था। और लिखा कि सलीब पर जब यीशु ने जान दी तो वो पर्दा क्या हो गया था, जोर से कहे, फट गया था, फट गया था, ताकि मैं और आप जो गुनाहगार हैं यीशु के जाके खुद ही गले मिल लें। हालेलुया। उससे ही माफी मान लें। ना आप किसी पास्टर नु आखो, ना बिशप नु आखो, ना किसी खादम नु आखो, सिर्फ खुद जाके यीशु को माफी मांग लो, वो ही तो माफ कर देगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट बात, पास्टर जी 2 मिनट 3-4 मिनट, ठीक। लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं बात, सलीब, सलीब हम गले में क्यों डालते? कहते हैं मुकद्दस सलीब हो गई है, होली है, कलाम में मुकद्दस के अंदर लानती मौत है, पलूस फखर मनु थे, ये सलीब थे। तो फिर क्या हुआ सलीब को? वो तो लिखा था लानती है। मेरे भाइयों और बहनों, सलीबें तो लानती ही हैं, सलीब मौत भी लानती है, सलीब भी लानती थी, लेकिन जब यीशु मसीह का खून उस पर बह गया था तो सलीब भी मुकद्दस हो गई थी। हालेलुया। जिस जिंदगी पर यीशु मसीह का खून लग जाए, उसके गुनाह भी माफ, उसकी लानत भी माफ, और वो जिंदगी बाबरकत हो जाती है। हालेलुया। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं, तो यीशु मसीह का वो खून जो सलीब पर लगा था वो अपने ऊपर ले लें, आप भी मुकद्दस हो जाएंगे, आप भी मुबारक हो जाएंगे। फिर सारी बीमारियां, जैसे पतरस रसूल करता है, उसके मार खाने से हमने मार यही खाई थी कि सलीब पर चढ़ गया था और सलीब के ऊपर अपना खून बहाया था। उसी खून को अगर अपने ऊपर ले ले हम ईमान के वसीला से, आप जितने लोग बीमार हैं इधर, अभी पास्टर साहब आपके दुआ भी करेंगे, तो पहले आप ईमान रख लें, उस खून को मांगे। यीशु मसीह के, यीशु के खून में इतनी कुदरत है, उसका नाम लेके बदरूहें चीखती हैं, रोती हैं, क्योंकि बदरूहें भी यीशु के खून से डरती हैं। हालेलुया। भी प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजा दें यीशु के खून के लिए। सलीब है मेरा निशान, निशान, आगे बढ़ो इंसान, इंसान। हालेलुया। तो आप जरा 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर, 1 मिनट के लिए दुआ करना पड़ सकता, एक मिनट की दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज योर नेम। हालेलुया।